अम्मी जान, मुझे हाई कमांडर की तरफ से ऑर्डर आ गए हैं। दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। मैं जा रहा हूँ दुश्मन की चौकियाँ तबाह करने। बिट्टू, अब ये तुम्हारे हाथ में है। एयरक्राफ्ट को उड़ाकर ले जाओ और दुश्मनों के जहाजों को उड़ाकर तबाह कर दो। बिट्टू एयरक्राफ्ट उड़ाकर दुश्मन की हदूद में दाखिल हो जाता है। वो सब पाकिस्तान पर मिलकर हमला करने का प्लान कर रहे होते हैं। बिट्टू जहाज से फायर करके उनके जहाज तबाह कर देता है और ये सोचकर वापस चला जाता है कि दुश्मन का काम तमाम हो गया है। सर, वो तो समझ रहे थे कि उन्होंने हमारे जमीनी जहाज तबाह कर दिए हैं। इन्हें तो ये नहीं पता था कि हम समंदर में भी मौजूद हैं। अब मैं वहाँ जाकर उन पर हमला करूँगा। मीठा जहाज को उड़ाकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाता है और फायर कर देता है, जिससे सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त का किस्सा है, मकरान कोस्टर हाईवे के करीब एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी गरीब फैमिली के साथ रहता था। बिट्टू बहुत होशियार था और हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता था। उसका बाप फौज में था और दुश्मन के हमले में शहीद हो गया था। बिट्टू अब अपने बाप की शहादत का बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ दुश्मन की जमीन पर एक मीठे नाम का फौजी ऑफिसर था। सर जी, मैंने सुना है पाकिस्तानी बॉर्डर पर दुश्मन हर वक्त हमले के लिए तैयार रहता है और आए दिन वो हमारे लोगों को मारता रहता है। ओ कम्मो, तूने ये खबर जरूर टीवी में सुनी होगी। हाँ मीठे साहब, मैंने तो टीवी पर ही सुनी है ये खबर। अरे पागल, ये सब हम अपनी आवाम को खुश करने के लिए बोलते रहते हैं। इस तरह हमारी आवाम को बहुत गुस्सा आता है और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती है। इसका मतलब पाकिस्तान हम पर हमला नहीं करता क्या? अरे पागल, ये सब हम अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए खुद खबरें चलवाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा चूरन कैसे बिकेगा? समझ गया ऑफिसर साहब। इस तरह हमारी फौज में नौकरियां भी पक्की रहेंगी और दुश्मन की फौज हमारी आवाम की नजर में बुरी ही बनी रहेगी। अब समझा ना तू बात। अच्छा, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लेने जा रहा हूँ। जरा सब्जी खरीद कर भाभी जान को पहुँचा दे, वो इंतजार कर रही होंगी। ये कहकर मीठा हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहाँ से चला जाता है और कम्मो सब्जी लेकर मीठे के घर पहुँच जाता है। ओ कम्मो, तू सब्जियाँ लेके क्यों आ गया? मीठा क्यों नहीं लेके आया? नसीबो भाभी, मीठे भाई एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लेने गए हैं। उससे कहीं थोड़ा घर का भी जायजा ले लिया करे। एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लेने तो ऐसे पहुँच गया जैसे वो जहाजों की इंजन में ऑयल तब्दील करता रहो। अरे भाभी, मीठे साहब बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनसे डरा करो। उससे डरती है मेरी जूती जो 1 महीने से पड़ी है टूटी, वो तो ठीक नहीं करवा सका। एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लेने पहुँच गया। आने दे आज उसे वापस, उसके सारे एयरक्राफ्ट की एयर निकालती हूँ। कम्मो नसीबों को सब्जी देकर चला जाता है। वहाँ मीठा हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुँच जाता है। आओ मीठे आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सुनाओ, बॉर्डर की हिफाजत तो ठीक से हो रही है ना? सर, हिफाजत की तो आप बात ही ना करो। सारी बटालियन कमांड अपने मोर्चों पर सीना तान कर खड़ी दुश्मन की गोली का इंतजार कर रही है। बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा ही जज्बा चाहिए। मीठे, मैं सोच रहा हूँ बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है, मैं तुम्हें बॉर्डर पर ही भेज दूँ। सर जी, अगर मुझे बॉर्डर पर भेज दोगे तो हवा से फौज को कौन कमांड करेगा? सर जी, मुझे जहाज उड़ाने दो, मुझे जहाज उड़ाने में बहुत मजा आता है। मैं अपनी फौज को दुश्मन के खिलाफ जहाज से ही कमांड करूंगा। नहीं मीठे, कल हमने दुश्मन पर हमला करना है। कल तुम जमीन पर जाकर फौजी जवानों को कमांड करोगे। ठीक है सर जी, जैसे आपका ऑर्डर, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर मीठा हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। ओ मीठे, तू ये फौजी जहाज यहाँ पे क्यों लेके आ गया? अरे बेगम, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है कि कल हमने दूसरी फौज पर हमला करना है और मुझे जमीन पर रहने का हुक्म दिया है। तो मीठे, तेरा काम जंग लड़ना है और तू आमलेड फौज में भर्ती हुआ है। जंग देखो लोग कैसे मेरा इस्तकबाल करने आ रहे हैं। ये तो फौजी है, लगता है ये जहाज से गिरा है। हाँ मेरे भाई, मैं दुश्मन का मुकाबला कर रहा था और उनके काफी सारे जहाज भी गिरा दिए हैं, क्योंकि मैं एक बहुत बहादुर इंडियन
पायलट हूँ। क्या तू इंडियन पायलट है? जी भाई, मैं आपका अपना इंडियन पायलट हूँ। उठा लो मुझे अपने कंधों पर। शायद तुझे समझने में गलती हो रही है, तू इंडिया में नहीं गिरा बल्कि पाकिस्तान में गिरा है। ये आप क्या कह रहे हो भाई लोगो? हम ठीक कह रहे हैं, तेरी तो हम दुर्गत बनाते हैं। तभी वहाँ पर बिट्टू आ जाता है। ये तो वही पायलट है जिसके झूठे चर्चे पूरे मुल्क में हो रहे थे। अब तो ये जिंदा मेरे हाथ चढ़ गया है। भाई साहब मुझे जाने दो, मेरे ऑफिसर मेरी रात तक रहे होंगे। हाँ, तू जरूर जाएगा, मगर हमारे साथ हमारे बटालियन जोन में। चल तू मेरे साथ एयरक्राफ्ट में चल। भाई हम इसे पकड़ कर आपके साथ चलेंगे, कहीं ये दोबारा जप लगा कर ना भाग जाए। हाँ अंकल ठीक है। फिर वो मीठे को लेकर बटालियन जोन में आ जाते हैं। वाह बिट्टू वाह, तुमने तो वाकई ही कर दिखाया। आखिर तुम इसे जिंदा पकड़ लाए हो। सर जी ये हमारे मुल्क में गिरा था और समझ रहा था मैं अपने मुल्क में गिरा हूँ। लोग तो इसकी दुर्गत बना रहे थे कि मैं वहाँ पहुँच गया और इसे यहाँ ले आया। हाँ चलो इसे अंदर ले चलो। वो मीठे को अंदर ले आते हैं और उसे चाय पिलाते हैं। हाँ मीठे बताओ चाय कैसी है? इट इज वेरी फैंटास्टिक। वहाँ ऑफिसर को भी पता लग जाता है कि उनका विंग कमांडर पाकिस्तान के हाथ लग गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो बहुत जाबाज सिपाही था, वो हमारे लिए बहुत अहम है, उसे किसी भी तरह वापस लाना होगा। उनका ऑफिसर पाकिस्तानी ऑफिसर से राब्ता करता है। हमारा विंग कमांडर आपके कब्जे में है, ये हमारा बहुत अहम सिपाही है, इसे हमारे हवाले कर दो। हम अब कोई हमला नहीं करेंगे, हमें भी लड़ने का कोई शौक नहीं है। हमसे जो सुलह का हाथ पहले बढ़ाता है हम उसका हाथ थाम लेते हैं। तुम्हारे कमांडर को हमारी चाय बहुत पसंद आई है। ठीक है, शाम में हम खुद ही अपने विंग कमांडर मीठे को लेने आएंगे। ठीक है, हम इसे आजाद कर देंगे। देख लिया आप लोगों ने मेरी कितनी इज्जत है, मेरे ऑफिसर मुझे खुद लेने आ रहे हैं। अब समझ आया ना, तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया है। सर जी अभी से पता लग गया है कि सुलह हो गई है, तो देखो कैसे जबान लग गई है इसे। बेटा अगर हमारी सुलह न हुई भी होती तो हम तुझे बताते। अरे जाओ जाओ अपना काम करो और मुझे आजाद करने की तैयारी करो। वहाँ वो ऑफिसर मीठे को वापस लाने के लिए जा रहा होता है कि कम्मू वहाँ आ जाता है। ये क्या कम्मू, तुम तो हमले में मर गए थे। नहीं सर जी मैं मरा नहीं था बल्कि बच गया था। देख ले बस मेरा एक हाथ ही टूट गया था। शुक्र है तुम बच गए, अगर मीठा न होता तो तुम जरूर मारे जाते। सर जी ये सब मीठे की वजह से हुआ है। उस दिन जब हमने उन पर हमला किया तो मीठा बहुत घबराया हुआ था और फौरन हमें छोड़कर वहाँ से दुम दबा कर भाग गया। ये तुम क्या कह रहे हो? सर जी मैं सच कह रहा हूँ, और उसने पाकिस्तान का एक भी जहाज तबाह नहीं किया था बल्कि अपनी जान बचाने के लिए हमें आग में झोंक कर भाग गया। अच्छा तो अब मुझे समझ आया, मैं तो उसे मुफ्त में ही जाबाज समझ रहा था। तभी पाकिस्तानी कमांडर का राब्ता होता है। जी ऑफिसर आप अपने मीठे को लेने अभी तक नहीं आए हो। हमारा इरादा तब्दील हो गया है, हम नहीं चाहते कि ये वापस हमारे मुल्क में आए, इसे अपने पास ही रखो। सर जी ये आप क्या कह रहे हो? ये मुझे मार मार के बंदर बना देंगे। तेरी यही सजा है क्योंकि मुझे सब पता चल गया है। कम्मू मरा नहीं बल्कि जिंदा है और उसने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या कम्मू जिंदा है? ओ कम्मू मनुष्य इंसान तुझे भगवान पूछे, तू भी पाकिस्तानी फौज के हत्थे चढ़ जाए तो तुझे पता लगे। इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह हो जाती है।